Good morning, students. Today we will start new chapter, and the name of the chapter is Coal and Petroleum. Chapter number 5. Okay, so let's start. Can can air, water, and soil be exhausted by human activities? You have already studied in a chapter in class 7. Is water a limited resources? In the light of availability of various resources in natural resources can be broadly classified into two. सिंपल में मैं आपको बताता हूं कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो दो भागों में डिवाइड किए गए. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, जो भी नेचर से मिलते हैं उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्या है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. और सेकेंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दोनों में डिफरेंस क्या है? इन एग्जॉस्टिबल यानी पहला जो है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर प्रेजेंट अनलिमिटेड मात्रा में रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म होगी ही नहीं. जैसे सनलाइट, सूरज, जब तक सूरज रहेगा सूरज की किरणें रहेंगी, हवा रहेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो लिमिटेड है बहुत मात्रा में, लेकिन कभी ना कभी खत्म होंगे, इसलिए हम लिमिटेड बोल रहे हैं. So the amount of these resources in nature is limited. जैसे they can be exhausted by human activities. हमारी वो एक्टिविटी से वो खत्म हो सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे वाइल्ड लाइफ, जंगल, जानवर को मारते हैं, जंगल्स है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब लिमिटेड है. ठीक है. कोयला, हम खदानों से कोयला निकालते जा रहे, एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही ना. ठीक है. हम ये पूरा देखेंगे आगे. एक्टिविटी 5.2, इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी. सिंपल ये इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि आप कोई भी चीज खाने की रख दो. ठीक है. और 3 जनरेशन के लोग या 3 ग्रुप के लोग बांट दो. तो पहला ग्रुप का लोग आएंगे और कुछ खाने की चीज रख लो, वो खाएंगे. फिर दूसरे ग्रुप के लोग आएंगे, वो खाएंगे. फिर तीसरे ग्रुप के, इस तरह से. तो आपने जो भी खाने की क्वांटिटी रखी है, फर्स्ट ग्रुप जो आएगा खाने के, उसे बहुत मिलेगा क्योंकि बहुत मात्रा में रहेगा. फिर सेकेंड ग्रुप आएगा, उसमें से कुछ तो भी कम हो जाएगा ना. पहला ग्रुप आएगा, कम हो जाएगा. फिर दूसरा ग्रुप आएगा, थोड़ा कम होगा. तीसरा ग्रुप आएगा और कम होगा. फोर्थ ग्रुप आएगा और कम होगा. 7th ग्रुप आएगा और कम होगा. यानी क्या हो रहा है? कम होते जा रही. और जो आखिरी में आएगा शायद उसे मिलेगा. जैसे शादियों में हम खाना खाने जाते हैं, शुरू में जाता है उसे बहुत गरम ताजा सब मिलता है, और बाद में जो आखिरी में जाता है तो कभी गुलाब जामुन रहते हैं, तो कभी पापड़ नहीं रहते, कभी ये नहीं रहता. क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि सब खत्म हो जाते हैं. लिमिटेड है ना. शादी में जो खाना बनता है वो लिमिटेड ही बनता है ना. तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास जो लिमिटेड सोर्स है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे. तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको नहीं मिलेगा. सिंपल, आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा. तो इसके लिए हमें उसका हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए. एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर, वही सब बताया है इसमें कि हमें हिसाब से यूज करना है. इन दिस चैप्टर जो भी कोल है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो खत्म होने वाले, जैसे जो लिमिटेड मात्रा में, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. ओके. दिस वेयर फॉर्म ये कैसे बनते हैं? ये जो पेट्रोल है, कोल है, देखो पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वो जब डेड हो जाते हैं, जब जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे फॉसिल बोलते हैं. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इसे हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं. जो भी है, जैसे भूकंप आता है, सारी चीजें अंदर चली जाती है, पेड़
अंदर दब जाते हैं, कुछ मनुष्य को गाड़ते हैं, जानवर मर के जमीन में दफन हो जाते हैं। तो ये सब कई सालों के बाद सड़ने गलने के बाद ये सारी चीजें बनती है, कोल, पेट्रोलियम, गैस। इसे फॉसिल्स भी बोलते। तो सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट देखेंगे कोल, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयले के बारे में सुना होगा या देखा होगा। इट हैज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कैसा रहता है वो? पत्थर के समान कड़क रहता है और उसका कलर कैसा रहता है? ब्लैक। ओके, ये देखो पिक्चर कोल का। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। एक कोल इज ऑल्सो ए फ्यूल। क्या है वो? फ्यूल है। क्यों? उसे हम खाना बनाते हैं घर का, है ना, कोयले पे बनाते हैं। आजकल गैस आ गया, लेकिन कोयले पे भी पहले गर्म पानी वगैरह करते थे, अभी भी करते हैं कई लोग। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन। पहले से रेलवे इंजिन कोयले का इंजिन, अभी इलेक्ट्रिक इंजिन आ गया, पहले कोयले के इंजिन भी चलते थे। ठीक है, टू प्रोड्यूस स्टीम। उससे क्या होता है? स्टीम प्रोड्यूस होता है और उससे इंजन चलते थे। इट ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर। थर्मल पावर में भी कोयले का यूज होता है। क्यों? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने। कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है? अगर क्वेश्चन आया तो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है, इंजिन्स में यूज होता है, रेलवे इंजिन्स में यूज होता है, थर्मल पावर में यूज होता है, बहुत यूज है उसके। ओके, अब स्टोरी, कोल की स्टोरी पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टोरी ऑफ कोल। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म। हम कोल कहां से मिलता है और कैसे बनता है? कोल कहां से मिलता है और कैसे बनता है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड dense forest in low-lying wetland areas due to natural processes like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. क्या हुआ? मैं सिंपल बताता हूँ। बहुत साल पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट था, ये था। ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस, द फ्लोडिंग, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, इससे सारी चीजें दब गई जमीन के अंदर। जब दब जाती है, ये सब प्रोसेस चलते ही रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस। एज द मोर सॉइल इज डिपॉजिटेड, और उसके ऊपर क्या है? लेयर बनते जाते हैं। ठीक है ना, कोई जानवर दफन हो गया, उसके ऊपर पेड़ आ गया, पेड़ लगा दिया किसी ने, फिर वो पेड़ नीचे चले गया, फिर भूकंप आ गया, फिर एक लेयर बनते जाता है और वो अंदर ही अंदर जाते जाता है, डीपर एंड डीपर। देखो ना, डीपर एंड डीपर लिखा है। अंडर हाई प्रेशर एंड प्रेशर, और उस पर प्रेशर जमा होते जाता है। प्रेशर एक के ऊपर एक प्रेशर जमा होता है। ठीक है, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड। जो डेड प्लांट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में। यानी सिर्फ डेड प्लांट्स नहीं, वो जितने भी जो अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में। ओके, एज कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन। कोल में मेन जो कंटेंट है वो क्या है? कार्बन है। क्या है? कोल में क्या है? कार्बन। एंड the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Carbonization यानी क्या? It's a slow process, बहुत स्लो, हजारों साल लगते हैं। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Okay. Since it was formed from remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. ये किससे बनता है? वेजिटेशन से, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते। देखो, सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ए कोल माइन इज शोन, फिगर 5.2 में कोल माइंस दिखाया है। देखो, ये कोल माइंस है हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ है कोल माइन? हमारे पास चंद्रपुर में है ना, ये कोल माइंस है।
ओके, when heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। जब कोयले को when heated in air, जब हम उसे क्या जलाते तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज। कोल को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार, कोल गैस। ओके, कोल से क्या क्या बनाते हैं, कोल गैस, कोक, कोल तार। ओके, हम देखेंगे कोक। व्हाट इज कोक? इट इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। क्या ये टफ है, पोरस है, थोड़ा सा उसमें छेद है, और ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, प्योर फॉर्म है एकदम कार्बन का। ठीक है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। कोक कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कोक स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। ओके, सेकेंड क्या था, कोल तार। व्हाट इज कोल तार? कोल तार, इट इज ए ब्लैक। क्या है ये? देखो यहाँ पे बताया है, कोल का तो कोयला तो आपको ने देखा ही, आप कोल तार क्या है? कोल तार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, विद अनप्लीजेंट स्मेल। स्मेल क्या है, अनप्लीजेंट है, यानी अच्छी स्मेल नहीं है बोलते। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। किसका मिक्सचर है वो? कोल तार। 200 सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes. क्या बोलता है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार से जो प्रोडक्ट हम मिलते हैं, हमें किससे मिलते हैं? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स है, एक्सप्लोजिव परफ्यूम्स है, प्लास्टिक्स है। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स। किसके फॉर्म में यूज होता है ये? स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, रूफिंग मटेरियल। इंटरेस्टिंगली, नेप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स and other insects are also obtained from coal tar. Okay, in these days, आज के दिनों में क्या है, बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार की जगह क्या यूज कर रहे हैं? बिटुमेन। फॉर मेल्टिंग इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स, फॉर मेटलिंग द रोड, सॉरी, फॉर मेटलिंग द रोड। Okay, now coal gas. What is coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. Coal gas कब निकलता है? जब कोक बनाते समय। Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. देखो, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. ये इसको एज ए फ्यूल के फॉर्म में बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज करती है, नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास जो होती है। ओके, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। जो रास्ते में, जो सड़क पे जो लाइट रहती है, उस कोल गैस का यूज किया गया था। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। नाउअडेज इट, अब क्या है, नाउअडेज इट इज यूज्ड एज ए
सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब ये एक सोर्स ऑफ हीट के तरह यूज करते हैं कोल गैस को। ओके।